हाय फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको टाइगर T10 प्रो को ट्यूनिंग कैसे किया जाता है इसके मुतल्लिक बताऊंगा। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये टाइगर T10 प्रो है। तो ये ऑल सर्वर रिसीवर है, इंटरनेट का भी कनेक्शन इसको मिलता है और ये इसमें मल्टीपल सैटेलाइट सिस्टम है। और ये इसमें ट्यूनिंग जो है थोड़ी दूसरे रिसीवर से डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं इसको ट्यूनिंग कैसे करना है। ट्यूनिंग करने के लिए आपने इसका मेन्यू का बटन दबाना है पहले। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मेन्यू का बटन है, ये वाला। ये मेन्यू का बटन दबाना है। तो जो ही मेन्यू का बटन दबाएंगे तो टीवी के ऊपर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो जब ऐसे इंटरफेस आएगा टीवी के ऊपर तो आपने सेटिंग का करना है बटन। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेटिंग का बटन दबाने के लिए ये जो क्रूज़र है ये ऊपर जाएगा। जैसा कि ये देखें, सेटिंग के बटन को लाने के लिए इसको ये सेटिंग में ले आना है। अबाउट में आ गया। इसी तरह जब आप इसको ये वॉल्यूम लेफ़्ट राइट अप डाउन, इसी से आपने सेटिंग निकालनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अभी USB में चला जाएगा। ये फिर ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो और ऊपर मूव हो जाएगा नेटवर्क। फिर ये इसके ऊपर जो एरो बटन है, इसको अप वाला बटन इसको दबाएंगे तो फिर ये सेटिंग में चला जाएगा। तो सेटिंग में जा कर के हमने क्या करना है, ओके का बटन दबाना है। ये ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ओके का बटन दबाया, ये वाला। तो ओके का बटन दबाने से इसने पिन मांग लिया है। तो पिन जितने भी इनका डिफ़ॉल्ट पिन जो है, ऑलमोस्ट सब रिसीवरों का 4 दफ़ा 00 होता है। जैसा ये है 0 0 0 0। तो अब आप देख रहे हैं ये इसकी सेटिंग है, ये रिसीवर की सेटिंग है। लेकिन अब चूँकि हमने ट्यूनिंग करनी है, इसलिए हम ट्यूनिंग के सिस्टम में जाएंगे। तो ट्यूनिंग के सिस्टम में जाने के लिए एग्ज़िट का बटन दबाएंगे तो ये एग्ज़िट हो जाएगा, वापस मेन्यू में चला जाएगा। अब ट्यूनिंग जब करनी है तो उसमें हमने क्या करना है कि हमने इंस्टॉलेशन पे जाना है। तो इंस्टॉलेशन पे जाने के लिए ये ऊपर वाला बटन जो है दबाएंगे तो इसका जो सेटिंग का जो ये हाईलाइट होया हुआ है आइकन, ये ऊपर चला जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाला बटन दबाया, ये वाला, ये ऊपर जो है रिमोट के ऊपर ये। तो अब ये देखें, ये इंस्टॉलेशन में चला गया। तो जब इंस्टॉलेशन में आएगा, ये आइकन हाईलाइट होगा तो आपने फिर दोबारा से ओके का बटन दबाना है। ओके का बटन दबाएंगे तो फिर दोबारा इसने पासवर्ड मांग लिया। 4 दफ़ा ये 00 दबाना है, 0 0 0 0। अब इसमें ये देखें, ये एंटीना सेटिंग आ गया, मोटर सेटअप आ गया, यूजुअल सेटअप आ गया, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद पैच मेन्यू। अब हमने एंटीना सेटिंग में जाना है क्योंकि हमने नई सेटिंग करनी है। तो एंटीना सेटिंग में ये हाईलाइट होया हुआ है तो हम रिमोट के ऊपर ओके का बटन दबाएंगे तो ये मेन्यू खुल गया। अब मेन्यू खुल गया, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये KU न्यूज़ 108 का आया हुआ है, ये हाईलाइट हो गया। अब इसमें सबसे पहले हमने सेटेलाइट सेलेक्ट करनी है। अब सेटेलाइट जब सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए ये है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सेटेलाइट है, ये जो 108.2 ईस्ट, उस पर ये सेटेलाइट है। तो अभी हमने पाक साथ पे ले जाना है तो ये हम ओके का बटन दबाएंगे, ये वाला, तो सेटेलाइट लिस्ट खुल जाएगी। अब ओके का बटन दबाया ये, तो सेटेलाइट लिस्ट खुल गई। ये देखें, ये सेटेलाइट लिस्ट खुल गई है। अब जैसा ये आप देख रहे हैं, ये इसमें C न्यूज़ 7 है। अगर तो ये आपके रिसीवर में ऑलरेडी फीड हुई है सेटेलाइट तो सही है, नहीं तो आपने न्यू सेटेलाइट में जाना है। न्यू सेटेलाइट में जाने के लिए आपने, जैसा कि ये लिखा हुआ है ऐड दबाएंगे
तो ये न्यू सेटेलाइट का ऑप्शन आ जाएगा। ऐड दबाने के लिए अब जो अगर इसका ओरिजिनल रिसीवर का रिमोट है तो उसके ऊपर ये पहला बटन है रेड वाला, लेकिन अब ये अगर आपके पास ख़राब होया हुआ है रिमोट, तो आपके पास अगर आफ्टर मार्केट नकली रिमोट है तो उसके ऊपर ये पहला बटन इसी लोकेशन पे है, ये वाला। इसको पहले बटन को दबाएंगे तो इसकी यही लोकेशन है, तो ये खुल गया। अब देखें इसमें आ गया सेटेलाइट एंगल, सेटेलाइट डायरेक्शन और बैंड। इसमें आप सेटेलाइट एडिट कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन की सेटेलाइट है, और आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो इसमें अभी चूँकि ये ऑलरेडी एडिट हुई हुई है, इसलिए हम एग्जिट का बटन दबाएंगे और वापस मेन्यू में जाएंगे। अब अगर आपने इसको रीट्यून करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेटेलाइट तो ऑलरेडी हमारे रिसीवर में फीड है, अब हमने इसको फ्रेश रीट्यूनिंग करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ओके का बटन दबाएंगे। ये ओके का बटन दबाया। अब जैसा आप देख रहे हैं सबसे पहले टॉप पे आ गया सेटेलाइट नेम। ये आप दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। अब नीचे आ गई ये फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी जो है ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ हैं, मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं, ये जैसा कि PTV हो गया, उसके बाद हम TV हो गया, जियो न्यूज़ हो गया, तो ये मुख्तलिफ चैनल की फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से फीड भी कर सकते हैं। अगर फीड करनी हो तो आपने ओके का बटन दबाना है फिर से, तो ये मेन्यू खुल जाएगा। ये देखें, अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्रीक्वेंसी जो है ये आपने मसलन फ्रीक्वेंसी कोई भी सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपने नई फ्रीक्वेंसी एडिट करनी है, डालनी है जो इसमें पहले नहीं है और कोई फ्रीक्वेंसी मिस हुई है, तो जैसा कि ये येलो है, एडिट का बटन आ रहा है नीचे येलो। अब देखें ये येलो की लोकेशन ये है। अगर ओरिजिनल रिमोट है तो ये बटन येलो वाला दबाना है, और अगर आफ्टर मार्केट रिमोट है तो उसमें यही लोकेशन का जो बटन है, इसमें चूँकि येलो नहीं नीचे आया हुआ ऊपर ही है लाइन, तो ये नहीं काम करेगी। ये यही इसी लोकेशन का जो जेन्युइन में थी, अब इसके ऊपर इन्फो लिखा हुआ है, आप दबाएंगे तो ये देखें ये फ्रीक्वेंसी आ गई। इसमें आपने पोलैरिटी रखनी है, हाईलाइट होया हुआ है ऊपर फ्रीक्वेंसी। अब इसके नीचे आप आएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल है, कौन सी आपने सेलेक्ट करनी है। सिंबल रेट आपने डालना है, उसके FEC डालनी है, तो ये आप मैनुअल भी डाल सकते हैं। जैसे ये देखें 1/2 है या 2/3 है, तो इसको आप ऑटो पे कर दें। अब नीचे आपने ये बाकी जो है इसको छोड़ देना है, ये नहीं रखना। तो ये जब अगर आप फ्रीक्वेंसी फीड कर लेंगे तो आप ओके का बटन दबाएंगे, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ओके का बटन दबाया, ये ओके का बटन रिमोट के ऊपर, तो अब अगर सेव करना है तो ये सेव हो जाएगी। लेकिन चूँकि ये ऑलरेडी पहले सेव थी इसलिए इसने कोई मैसेज नहीं दिया, तो अदरवाइज़ ये मैसेज आता है कि फॉर सेविंग प्रेस ओके, अगर स्किप करनी है तो नो का आएगा ऑप्शन। अब इसी तरह अगर आपने फिर हम इसको वापस ले जाएंगे, एग्ज़िट दबाएंगे एक दफ़ा, तो ये मेन्यू वापस आएगा। अब वापस आने में ये देखें ये नीचे LNB की फ्रीक्वेंसी है। LNB की फ्रीक्वेंसी में दोस्तों अगर आपने ये आपकी C बैंड LNB है तो आपने इसमें रखना है 505150। और अगर ये KU बैंड है, आप KU बैंड यूज़ कर रहे हैं, तो KU बैंड में आपकी फ्रीक्वेंसी आप ओके का ये बटन दबाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी मेन्यू ओपन हो जाएगा जैसा आप देख रहे हैं। ये देखें फ्रीक्वेंसी में अब KU बैंड की फ्रीक्वेंसी और है। KU बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है, अब ओके का बटन दबाया तो फ्रीक्वेंसी मेन्यू खुल गया। ये देखें अब KU बैंड अगर है तो KU बैंड में फ्रीक्वेंसी जो है वो आएगी हमारी, ये आएगी फ्रीक्वेंसी, ये 9750 वाली आएगी। तो आप ये सिलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अब C बैंड है तो C बैंड के ऊपर आप इसका LNB की सेटिंग कर सकते हैं। अगर C बैंड LNB है तो ये आपने 5150 रखना है,
अगर KU बैंड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो LNB के ऊपर लिखी होती है ऑलमोस्ट, जैसे मैंने आपको बताया है। ये फ्रीक्वेंसी है 09750। अच्छा, वापस इसमें गए, फिर आपने ये देखना है कि LNB की जो पावर है वो कौन सी रखनी है। तो ये LNB की पावर जो है एक 13 वोल्ट है, एक 18 वोल्ट है, और हमने एक 0 वोल्ट है, लेकिन हमने 13 वोल्ट और 18 वोल्ट रखनी है दोनों। और अब नीचे आ गया ये 22 किलो हर्ट्ज, ये ऑन पे रखना है। LNB का जो डायसेक है वो आपने अगर 2 LNB यूज़ कर रहे हैं या एक LNB यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से, अगर 2 LNB हैं तो आपने डायसेक एक डायसेक 1 रख लेना है, और जो आप ट्यून कर रहे हैं वो आपने वो डायसेक करने नॉमिनेट कर लेना है। और नीचे डायसेक जो 1.1 है इसको नन कर लेना है, और मोटर को भी नन करना है, और स्कैन मोड जो है ऑल चैनल पे कर लेना है, जैसा ये देख रहे हैं ऑल चैनल, और नेटवर्क सर्च ऑन कर लेना है। और यूँ ही आप दबाएंगे तो अब ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, कि ये समझाने के लिए, अगर आपने ब्लाइंड सर्च करनी है तो जो फ्रीक्वेंसीज इसमें नहीं फीड हुई हैं वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। और अगर आप इसको सेटेलाइट सर्च पे करेंगे तो फिर जो आपने फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं वो फ्रीक्वेंसीज ये आउटपुट करेगा, वो चैनल आप ये ट्रेस कर लेगा, ट्यून कर लेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको अब ब्लाइंड पे रखते हैं तो ब्लाइंड का चूँकि रेड टैग है तो इसके ओरिजिनल रिसीवर पे रेड टैग ये वाला है। और अगर मेरे पास चूँकि आफ्टर मार्केट रिसीवर रिमोट है, अब इसमें रेड टैग की जगह पे ये वाला बटन है। अब इसको हम दबाएंगे तो ये एक मैसेज देगा, ये वाला। अब ये देखें, इसने हमें मैसेज दिया, रिमूव द एग्जिस्टेंट चैनल ऑफ द सेलेक्ट TP सैटेलाइट बिफोर सर्चिंग। अब चूँकि मैंने ये इसकी सर्चिंग नहीं करानी, क्योंकि ये ऑलरेडी रिसीवर तो ट्यून होया हुआ है, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। तो आपने अगर सर्चिंग करनी है तो आप ये यस का दबाएंगे, ये एरो का निशान जो है ये लेफ़्ट और राइट। अब देखिए मैंने राइट दबाया, लेफ़्ट दबाया तो यस हो गया, अब लेफ़्ट दबाऊंगा तो ये नो हो जाएगा, ये देखिए नो हो गया। अब चूँकि मैंने तो ट्यूनिंग ऑलरेडी मेरे पास हुई हुई है तो इसमें आपने इसी तरीके से आपने यस पे ये बटन दबा के यस पे रखना है। आप ओके दबाएंगे तो ये सर्चिंग शुरू कर देगा, और जो भी चैनल TV चैनल इसके और रेडियो चैनल इसके रेंज में होंगे ये ट्यून कर लेगा। तो उसके बाद जब ट्यून कर लेगा तो एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट द सर्चिंग चैनल सेफ़। और अगर ये अब सेफ़ का मैसेज आए तो आपने यस ही, इसी तरह जैसे अब यस पे है सेलेक्ट करके ओके दबाना है, तो ये जो है चैनल सेव हो जाएंगे। और पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि फिर आप चैनल को जब मूव करना है 1 नंबर 2 नंबर पे ले जाना है, कोई चैनल 78 पे है या 80 पे है, आपने उसको 1 पे ले जाना है, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो अब ये जब सर्चिंग ओके हो जाएगी, चैनल सेफ जैसे आप मैसेज आएगा तो आपने यस का बटन दबाना है तो वो चैनल सेफ हो जाएंगे। इसी तरह आप C बैंड या KU बैंड की ट्यूनिंग कर सकते हैं। अब इसका मैंने एग्जिट का बटन दबाया, क्योंकि नो का ऐसे मैंने करना है इसको नो, क्योंकि मैंने ट्यूनिंग नहीं करानी। अब एग्जिट का बटन दबाया, फिर ये वापस जाएगा मेन्यू, और ये वापस मेन्यू चला गया। और फिर आपने इसको दोबारा एग्जिट दबाएंगे, ये एग्जिट का बटन, तो ये वापस अपना सिस्टम में आ जाएगा और जो है TV चालू हो जाएगा। और ये देखें जैसे इसमें जो है अब ये, अब मैं अगर ओके का बटन दबाऊंगा तो जो चैनल ट्यून हुए होंगे वो चैनल सामने आ जाएंगे। ये देखें चैनल लिस्ट आ गई है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेटेलाइट देखना है, अगर तो एक से ज़्यादा डिश LNB आपने लगाई हुई हैं तो आप इसमें सेटेलाइट जो है वो भी ऑल सेटेलाइट पे करना है। जैसे ये सेटेलाइट का बटन है, ये देखें रिमोट पे सबसे नीचे लिखा हुआ है सेटेलाइट, ये बटन दबाना है। वो इसको बटन को दबाएंगे तो ये मैसेज आ जाएगा, देखें जैसे कि ऊपर हाईलाइट होया हुआ है ऑल सेटेलाइट। तो इसको आपने ऑल सेटेलाइट पे रखना है, क्योंकि अगर आप एक सेटेलाइट पे देखें, एक सेटेलाइट जो हमारे पास है ये KU बैंड की है और एक C बैंड की है।
तो इसको आपने ऑल सेटेलाइट पे रखना है ताकि जितने भी स्टेशन ट्यून हुए हुए हैं वो आपको शो हो सकें। तो इसको एग्ज़िट कर देते हैं। जैसे ही एग्ज़िट का बटन है तो ये एग्ज़िट हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेटेलाइट का ये बटन दबाया है तो हमने सेटेलाइट सेलेक्ट करनी है, सिर्फ एक ही सेटेलाइट देखनी है। तो ये सेटेलाइट का बटन दबाएंगे, ये वाला ऐसे दबाया, ये देखें सेटेलाइट का आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखनी है पाक 7, तो ये 2 नंबर लगाएंगे तो जब भी ट्यून करेंगे ये पाक 7 ही आएगा। अब जैसा कि ये आप देख रहे हैं ये हम टीवी है। अब हम टीवी ग्रीन टैग है और ये चैनल विदाउट पे है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये T10 के ऊपर नया सॉफ्टवेयर है और इसमें अभी ये क्लॉक चलती है और ट्यूनिंग जब तक कंप्लीट नहीं होती वो क्लॉक जो है चलती रहती है। अभी देखें जो ही ये 0 पे जाएगी तो ये जो है ये खुद ब खुद चैनल ओपन हो जाएगा। ये देखें अभी चैनल ओपन हो गया। एग्ज़िट दबाएंगे, ये एग्ज़िट दबाया तो ये चैनल चल रहा है। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू।